दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईएनडी बैंकिंग पॉइंट चैनल में। और इस वीडियो में फ्री चार्ज पे लेटर के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप फ्री चार्ज पे लेटर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, वीडियो को अंत तक देख लो, उसके बाद आप लोगों का मन होगा तो लेना, नहीं तो मत लेना। देखिए, फ्री चार्ज पे लेटर में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल 5,000 रुपया तक लिमिट दिया जाता है। ये पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है कि किसको कितना मिला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपया तक ही फिलहाल लिमिट दिया जाता है। यह जो लिमिट दिया जाता है वो फ्री चार्ज अपने तरफ से लिमिट नहीं देती है, बल्कि एक्सिस बैंक ये लिमिट देती है, क्योंकि इनका जो पार्टनर है पावरेट कर रहे हैं वो एक्सिस बैंक कर रहे हैं। इसके साथ ही जब आप फ्री चार्ज पे लेटर के लिए आवेदन करती हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को चेक करती हैं। एक तरह से वो सिविल इंक्वायरी भी करती हैं और देखती हैं कि आपका सिविल स्कोर वगैरह कैसा है, आपका प्रोफाइल कैसा है, और उसके बाद ही वो पे लेटर की लिमिट आपको देती हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं होती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, तो आपको पे लेटर लिमिट भी नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फ्री चार्ज तो ये लिखती है कि अप टू 30 डेज का आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। इंटरेस्ट फ्री अप टू 30 डेज तक आप इस्तेमाल करके आसानी से ड्यू डेट पर इसका पेमेंट कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने एक छोटे से शब्द में ये भी लिख रखा है कि मे बी, यानी हो सकता है एक्सिस बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज लेगी। अब ये इंटरेस्ट चार्ज आपके यूजेस पर लेगी। जैसे आपको 3,000 रुपया की लिमिट मिला है और उसमें से अगर 1,000 रुपया आप इस्तेमाल करती हैं तो मे बी एक्सिस बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज ले सकती है। ये फ्री चार्ज भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो चार्ज लेगी एक्सिस बैंक इंटरेस्ट, वो आपको फ्री चार्ज वॉलेट में फ्री चार्ज की तरफ से घुमाकर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अमाउंट इस्तेमाल करते हैं उसमें से और इंटरेस्ट एक्सिस बैंक चार्ज लेती है 100 रुपया, तो ये जो 100 रुपया इंटरेस्ट चार्ज एक्सिस बैंक लेगी वो 100 रुपया आपको फ्री चार्ज वॉलेट में कैशबैक के तौर पर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर आप स्टोर पर पेमेंट करने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में बात करें तो फ्री चार्ज आपसे किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फ़ी फिलहाल नहीं ले रही है। फ्री चार्ज पे लेटर लोगे तो कोई प्रोसेसिंग फ़ी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इतना तो मैं जानकारी ज़रूर दे दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, फ्री चार्ज एप्लीकेशन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है पे लेटर अप्लाई करने का, उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस में पे लेटर की ऑप्शन है। अगर फाइनेंशियल सर्विस में पे लेटर की ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो बेटर होगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करें। ठीक है, देखने की आपको एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं पड़ेगा, इस लिंक से डायरेक्ट आप चले जाओगे। तो देखो, यहाँ पर रिचार्ज नाउ पे लेटर, यानी अभी रिचार्ज करें और बाद में पेमेंट करें, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ ही इनका एक ऑफर चल रहा है कि 100 रुपया का ये कैशबैक देंगे जब आप पे लेटर से फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेव ऑन ग्रोसरी फूड ऑर्डर विद इन एक्सक्लूसिव ऑफर, यानी कि ग्रोसरी और फूड ऑर्डर पर भी आपको ऑफर ये देंगे। इंस्टेंट फ्री क्रेडिट अप टू 30 डेज का आपको मिलेगा। और मैंने आपको बताया था एक छोटे से यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है, इंटरेस्ट चार्ज इफ एनी विल बी क्रेडिटेड बैक टू देयर फ्री चार्ज वॉलेट ऑन सक्सेसफुल रीपेमेंट ऑफ द बिल ड्यू, यानी कि अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो आप जब बिल ड्यू पेमेंट करते हैं फिर से, तो उसमें क्या है कि आपको फ्री चार्ज वॉलेट में घुमाकर दे दिया जाएगा। इसके साथ ही जो कुछ भी ऑफर्स नीचे चलते रहती हैं वो बता दिया जाता है। इसमें कोई भी OTP और पिन दबाने की ज़रूरत नहीं है, 1 क्लिक में आप पेमेंट कर सकती हैं। तो इतना तो पता होगा। 25,000 प्लस स्टोर पर आप कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ई-कॉमर्स पर और फूड वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्टेप 1 में आपको अपना पैन डिटेल एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर आपको KYC करने की ज़रूरत है। तो जो पैन डिटेल एंटर करती हैं उसी से ये खंगाल लेती हैं आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर क्या होता है, तो एक इंक्वायरी चला जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी। बेसिक डिटेल में जैसे KYC के लिए अप्लाई ई-KYC ही कंप्लीट करना होगा, जो कि आधार OTP के माध्यम से, और उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है। FAQ भी यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप आसानी से चाहें तो रीड कर सकती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह नहीं है और मैक्सिमम 5,000 रुपया तक मिलेगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं।
तो लेने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, यहाँ पर पैन डिटेल एंटर करना है। फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर पैन डिटेल के बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा, रिलीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो प्रोफेशनल डिटेल आएगी, जहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करती हैं। उसके बाद आपका मंथली इनकम कितना होता है वो सिलेक्ट करना है, नीचे टिक आउट करके और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ई-KYC की ऑप्शन आता है, जो कि ये रिडायरेक्ट करेगा एक्सिस बैंक के पास। और यहाँ पर ई-KYC में आधार नंबर या फिर आधार की वर्चुअल आईडी दर्ज करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड की तरफ से एक OTP आता है आधार वेरिफिकेशन के लिए। वह OTP आपको डालकर वैलिडेट पर क्लिक करना होता है। एक बार आपका जो आधार कार्ड में रिकॉर्ड रहता है वो दिखा दिया जाता है और जो आपका एड्रेस रहता है वो कंफर्म करना पड़ता है। फिर आप प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर ई-KYC सक्सेस इस तरह से आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। और आपको कितना लिमिट मिलेगा ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ये बोलेगा कि आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं रहते हैं तो यहाँ पर ही दिखा देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर बता देगा कि भाई आप एलिजिबल है और आपको इतना लिमिट मिला है। तो 5,000 रुपये की लिमिट मिला है, बस आपको एक्टिवेट कर देना होता है। जैसे ही आप एक्टिवेट कर देते हैं आपको पे लेटर वाले ऑप्शन में आपका लिमिट दिखा दिया जाता है। उसके बाद जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका पेमेंट आपको ड्यू डेट पर चुका देना होता है, जो कि यहाँ पर 5 तारीख को हर एक महीने में 5 तारीख 4 से 5 तारीख को इसका ड्यू डेट होता है, तो आपको चुका देना होता है। और जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आपको यहाँ पर दिखा देता है कि भाई देखो इस तरह से आप इस्तेमाल किए हो और इतना इतना आपका हुआ है। उसके बाद जब कभी भी आपको इस्तेमाल करना होता है, मानकर चलो DTH रिचार्ज में आप इस्तेमाल करते हो, तो सिंपल से आप DTH बिल पेमेंट में जाओगे और यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे। जैसे ही कंटिन्यू करोगे वॉलेट बैलेंस और पे लेटर बैलेंस की ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। तो पे लेटर बैलेंस को टिक करके उसके बाद कंटिन्यू कर देना, प्रोसीड कर देना। जैसे ही प्रोसीड कर दोगे ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और DTH रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन में पे लेटर की ऑप्शन दिखाई देंगे, वहाँ पर जाकर हमेशा मैनेज कर सकते हो। और बिल पेमेंट करने के लिए जब आप पे लेटर में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने कितना इस्तेमाल किया है, कितना कन्वीनियंस फी है, कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो देखो इसमें कन्वीनियंस फी भी लागू किया गया, ठीक है। और पे नाउ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद फाइनल आप लोग बिल पेमेंट कर सकते हो, जो कि आप UPI के मदद से बिल पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या फिर फ्री चार्ज वॉलेट बैलेंस से नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि फ्री चार्ज पे लेटर अप्लाई कैसे करना है और कैसे मिलता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जब आप बिल पेमेंट करने जाओगे उस समय बता देगा इंटरेस्ट कितना चार्जेस लगे हैं और कितना कन्वीनियंस फी लगा है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है जो भी इंटरेस्ट चार्ज लगती हैं वो आपको फ्री चार्ज वॉलेट में दे दिया जाता है। तो देखो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा नीड नहीं है, तो फ्री चार्ज पे लेटर ना लो। अगर आप दूसरा का पे लेटर लोगे, दूसरी कंपनी का पे लेटर लोगे जो कि इंटरेस्ट फ्री रहता है, मतलब कोई झंझट नहीं रहता है कि चलो भाई कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा फिर आपको कैशबैक के तौर पर या फिर वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा, इस तरह के झंझट नहीं रहता है, वो पे लेटर लिमिट आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको मन है कि ना हम फ्री चार्ज पे लेटर लिमिट ले, तो मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं फ्री चार्ज पे लेटर लिमिट लेने के पक्ष में नहीं हूं। ऐसे भी बहुत सारी कंपनी है जो पे लेटर सर्विस आपको प्रदान करती है, साथ में आपको कार्ड भी देती है कि लो भाई आप इस कार्ड के मदद से भी अपना पे लेटर की लिमिट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फ्री चार्ज में क्या है, सिर्फ आपको लिमिट मिल जाता है और इस्तेमाल करने का कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। लेकिन भाई इसमें इंटरेस्ट और कन्वीनियंस फी भी जुड़ा हुआ रहता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप फ्री चार्ज पे लेटर ले लेते हो और फिर इसे बंद करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल ना करो, पूरा उसका पेमेंट कर दो, इस्तेमाल ना करो, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो फ्री चार्ज से। आशा करते हैं वीडियो में स्पष्टता से आपको जानकारी मिल गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। पे लेटर की बहुत सारी कंपनी है, वहाँ भी जा सकते हो जहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट की बातें नहीं रहती है, इंटरेस्ट फ्री आपको मिलते हैं। साथ ही साथ कोई कन्वीनियंस फी भी नहीं लगती है, प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगती है। प्रोसेसिंग फी तो इसमें भी नहीं लगता। फिर भी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए फ्री चार्ज की पे लेटर की सर्विस आपको कैसा लगता है।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कंप्लीट मैंने डिटेल में जानकारी दे दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।